हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शोकेंद्र कुमार। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले दिया, आइडेंटिटीज जो कि हमने प्रूफ की। आज फिर लौटे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज के साथ में और हम उनको देखेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। एक सीरीज है ये जिसके साथ हम आपको बार बार लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में हम अपना इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का फिर से ये कॉन्सेप्ट। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस टेन थीटा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं कैसे प्रूफ करना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड LHS, LHS में हमें दिया है 1 अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा। क्या करना है हमें, यहां जो हमें गिवन में है हम उसके कॉन्जुगेट साइन के साथ में इसके साथ ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस टेन थीटा। हमने क्या किया, हमें प्रूफ करना है sec थीटा प्लस टेन थीटा और हमारा गिवन में है sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसके कॉन्जुगेट प्लस के साथ में sec थीटा प्लस टेन थीटा से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। sec थीटा प्लस टेन थीटा हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अब यहां पर हमारी आइडेंटिटी जो कि हम आपको बताते हुए भी आए हैं, लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी 8th क्लास की आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का हम यूज करेंगे और यहां पर हमारा a की जगह sec थीटा और b की जगह tan थीटा। हमें गिवन में a प्लस बी, हमें गिवन में sec थीटा प्लस टेन थीटा, हमें गिवन में a माइनस बी मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में, अब हमारी ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब हम जब चेंज करेंगे टेन थीटा को माइनस में लेके जाएंगे sec थीटा के साथ, तो वो हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1। बस यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूफ करना है sec थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। हमें गिवन में जो था वो हमने लिया, उसके कॉन्जुगेट से जो गिवन में है नीचे sec थीटा माइनस टेन थीटा, उससे मल्टीप्लाई किया हमने sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई किया, ये sec थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। यहां पर हमारी क्या है, ये डिफरेंस बन करके जो कि 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है उसी को हमने बनाया और ये हमारा क्या हो गया, 1। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें गिवन में 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू, हमें साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए लेकर के आना है।
LHS साइड पर ध्यान देंगे, RHS साइड को हम लेके आ जाएंगे, हमारा क्या है, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। आइडेंटिटीज अगर आपको याद है, मैंने आपको पहले ही जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था बिल्कुल क्लियरली कि अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, और फिर मैंने कुछ चेंजेस बताए थे रेशियोज के, कि साइन को कैसे चेंज करते हैं, कॉस को कैसे चेंज करते हैं, टेन को कैसे, सेक को कैसे। अगर ये चीजें आपको याद हैं, प्रॉपरली याद हैं, तो आपको क्वेश्चन करने के लिए कुछ ही सेकंड लगेंगे। देखिए क्या स्टेप है, 1 2 3, तीसरे स्टेप में आंसर है। उसी प्रकार से अब हम अपने चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें गिवन में जो लेफ्ट हैंड साइड है दिया है हमें 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में साइन ए, ये हमें दिया है। हमें जो लेकर के आना है वो बाद में देखेंगे। अब हम जो दिया उसका यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, मल्टीप्लाई कर देंगे अपने राइट हैंड साइड को देखते हुए। हमें क्या चाहिए, ऊपर में साइन है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, साइन ए से मल्टीप्लाई ऊपर और साइन ए से मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस कॉस ए को ब्रैकेट में रख लिया और साइन ए ये रहा हमारा साथ में, मल्टीप्लाई में ही है ये। अब हमारा ये नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी को याद कीजिए क्या होती है, याद कीजिए, देखो सही बताया बिल्कुल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जी। उसी को यहां पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हमारा ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं लिख सकते, उसी प्रकार से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए लिख देंगे। 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारे कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या बचेगा, साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा RHS जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, हमें ये यहां पर प्राप्त हो गया। तो देखिए आइडेंटिटीज के आप याद करने का कितना कितना महत्वपूर्ण अपना रोल निभाते हैं यहाँ, कि जैसे जैसे हमें आइडेंटिटीज याद है हमने उसको बस पुट किया और पुट करते ही हमें क्या है, जो हमें चाहिए वो मिल गया। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटीज पर बहुत ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर आपको करना है, यहां से नंबर प्राप्त करने हैं, तो यहां आपको आइडेंटिटीज का ही खेल नजर आएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमें गिवन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू में 1। क्या प्रूफ करना है हमें, यहां पर 1 प्रूफ करना है। आइडेंटिटीज का खेल है, कुछ नहीं, सिर्फ आइडेंटिटीज। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को अपना ले लेते हैं हम, LHS। क्या गिवन में हमें, ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया है। अपने आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इसको हम क्या है, 1 लेके आएंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर दो वर्गों का अंतर
वही हम यहां पर फिर लगाएंगे। एर्थ की आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमें क्या है यूज करनी है। इसी का रट्टा लगा लीजिए आप, बिल्कुल बिल्कुल ये रट जाएगी, उसी से आपको देखो आइडेंटिटी प्राप्त होती चली जाएंगी। ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है, बिल्कुल सही बताया है, आइडेंटिटी है। क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां इसको क्या करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमें ऐसे ही लिख देना है और इसको लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा जो हमें चाहिए वो तो मिला ही नहीं, हमें तो 1 चाहिए, 1 चाहिए जी, बिल्कुल सही बात। हम कॉस स्क्वायर थीटा को पढ़े हैं कि हम इसको कोसेक में सेक में लिख सकते हैं। कैसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। जी बिल्कुल, तो इसको हम क्या कर देंगे 1 अपॉन सेक थीटा में चेंज कर देंगे। तो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अभी भी 1 नहीं है। आइडेंटिटी फिर यूज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, देखा बच्चे खुद बता देते हैं कि हाँ क्या करना है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप आगे के स्टेप अपना दिमाग में पहले ही आ जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब दोनों क्या हो गए सेम, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा 1 और ये हमारा क्या है RHS। प्रूफ हो गया। कितना टाइम लगा कुछ नहीं, सेकंडों में चेंज हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं बट आप करने बैठोगे, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो कुछ सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हमारा क्या है। आइडेंटिटीज का खेल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको अगर चैप्टर करना है तो आइडेंटिटीज का खेल है। आइडेंटिटीज बिल्कुल अपनी क्लियर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर को करने में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। हमें प्रूफ करना है, आइडेंटिटीज के इक्वल में लेके आना है 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इसका। क्या करेंगे एलसीएम, एलएचएस को पहले लो आप। साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हमें गिवन में है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है हमने। अब क्या करना है एलसीएम ले लेना है इनका। 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा क्रॉस होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इधर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस। अब क्या करना है यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा 8th क्लास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है। ए की जगह आपको 1 रखना है, बी की जगह आपको कॉस रखना है, बस ओपन कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 और कॉस थीटा। नीचे ऐसे ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप साथ मिलाओगे तो क्या बन जाता है 1। बिल्कुल 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। इसको और इसको आप एक साथ लोगे तो ये आइडेंटिटी होती है हमारी, क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम क्या रख देंगे इसको 1 और प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा ऐसे ही रहेगा।
हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 cos थीटा अपॉन में sin थीटा और 1 + cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 1 + cos थीटा, नीचे sin थीटा और 1 + cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर 2 अपॉन में sin थीटा। अब वही रेशियो को कैसे चेंज करते हैं, साइन का किस में बदल जाएगा, कोसेक में, बिल्कुल बिल्कुल सही, 2 और ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यही हमारा क्या है, आरएचएस साइड है और यही हमें क्या है प्रूफ करना है। तो आइडेंटिटीज हमारी प्रूफ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, आरएचएस, राइट हैंड साइड के हमारा क्या है इक्वल है। ठीक है, आइडेंटिटीज में हमें यही सबसे बेस्ट है क्योंकि हमें आंसर भी साथ में दिया होता है, आंसर की हमें सोचने की जरूरत नहीं। अगर हम लेफ्ट हैंड को लेके चल रहे हैं, राइट हैंड में हमें क्या है आंसर दिया हुआ है, उसी को लेके आना है, उसी को हम लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा इसी के साथ में। गिवन में हमें sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस, बहुत क्वेश्चन देखा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये देखा जाता है एग्जाम में भी, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, आपको प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। जी 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, बहुत आसान है जी। अभी आइडेंटिटी बताइए 8th क्लास वाली, होल स्क्वायर किस किस को याद है, वेरी गुड, सभी को याद है। हाँ, तो आइडेंटिटी को आप यहां पर ओपन करोगे और फिर आइडेंटिटीज का ही आप यहां पर क्या है कॉम्बिनेशन बनाओगे, आंसर आपके सामने। चलिए देखते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, क्या है आपकी, यहां है आपका साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये गिवन में आपको अब क्या करना है, यहां होल स्क्वायर खोलना है, किसका, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जी इसको याद रखते हुए आपको करना है, एक ही जगह साइन थीटा तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, ये a और b है, फिर प्लस अब कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा। जी बिल्कुल, हमने क्या करा, होल स्क्वायर यहां पर ओपन कर दिया है, दोनों ब्रैकेट का साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लेकर के आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ, देखो बता भी दिया है बच्चे ने कि आइडेंटिटीज बन रही है। अब यहां पर क्या करेंगे कि हमारा कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को अभी साथ रखेंगे, प्लस यहां पर 2 साइन थीटा बताया है, देखिए कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा प्लस यहां पर 2 कॉस थीटा, सेक थीटा को बोल दिया है 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। जी ये हमारा हो गया 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस, अब कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, आइडेंटिटी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, 1 + cot स्क्वायर थीटा
इसको भी आप लिख दीजिए यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जी सही, बिल्कुल, इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आइडेंटिटी याद है तो बच्चे अपने आप से पहले ही बता दे रहे हैं मेरे लिखने से कि हाँ सर ये लिखना है। अब यहां हमारा क्या है, नंबर्स को जोड़ लीजिए, 1 2 4 5 4 5 6 7, 7 हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 7 हो गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या है RHS। तो देखा कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बहुत ही आसानी से। आइडेंटिटीज आपको याद है, देखिए आप 10th क्लास में हो, 8th क्लास में आपको बताया जाता है जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज होती है वहां पे अलजेब्रिक चैप्टर में, अलजेब्रा में, वो भी आपको बहुत जरूरी है याद करनी। अगर आप उन आइडेंटिटीज को याद कर लोगे, उन्हीं आइडेंटिटीज का खेल अब यहाँ पूरे इसमें चल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ इस चीज को। इसलिए 8th क्लास में जो बच्चे होते हैं वो वहां इग्नोर करते हैं उस चीज को, बट अगर वो इग्नोर करोगे तो बिल्कुल कुछ हाथ नहीं आएगा। इसीलिए इन आइडेंटिटीज को भी आपको बहुत बहुत याद करना है, इन्हीं की हेल्प से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हो। इसी के साथ में हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, थैंक यू।